रुकिए, अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी मजबूत है तो ये 25 सवालों का चैलेंज आपके लिए है। दम हो तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को पहचानो। 5 ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। हर सवाल के लिए सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे और कुछ सवाल आपको पूरी तरीके से कंफ्यूज करने वाले हैं। देखते हैं 25 में से 25 कौन सही करता है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, नहीं देखा तो वो जाके देखना। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, उसमें हमें सिनोनिम बताना है और हमारा वर्ड है वास्ट। अब आपको मिलते हैं 5 सेकंड्स, आप इसका आंसर बताओ। वास्ट का हमें बताना है सिनोनिम और वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, बड़ा यानी ह्यूज के सेंस में। इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूज। आंसर हो जाएगा हमारा ह्यूज, क्योंकि वास्ट का मतलब होता है विशाल, बड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। इसमें हमें बताना है एंटोनिम और हमारे जो वर्ड है वो है मैंडेटरी। मैंडेटरी का बताना है हमें एंटोनिम और मैंडेटरी मतलब हो जाता है कंपल्सरी, यानी जब कोई चीज़ें हमें करना ही होता है, हमारे लिए वो चीज़ें अनिवार्य हो जाती है। लेकिन इसमें हमें बताना है एंटोनिम, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, यानी ऑप्शनल। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शनल। और मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, यानी जो चीज़ें नेसेसरी हो करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। इसमें हमें बताना है सिनोनिम्स और हमारा वर्ड है इनोसेंट। इनोसेंट मतलब होता है ईमानदार, मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान होता है। गुड पर्सन को हम कहते हैं इनोसेंट, यानी ऑनेस्ट पर्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनेस्ट। इनोसेंट और ऑनेस्ट का मतलब होता है निर्दोष, यानी एक जेंटलमैन पर्सन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। इसमें हमें बताना है एंटोनिम और हमारा वर्ड जो है वो है वैलिड। वैलिड जो हमारा वर्ड है, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इनवैलिड। इनवैलिड इन द सेंस कि जो इनवैलिड है, पहली बात तो आप जानो कि वैलिड का जो मतलब होता है वो होता है सही, मान्य, यानी कोई चीज़ें जब ओरिजिनल होती है, जेन्युइन होती है, उसे कहते हैं हम वैलिड। और इनवैलिड का मतलब होता है अमान्य, कोई चीज़ें जब फेक होती है, कोई चीज़ें जब लीगल नहीं होती है, उसे कहते हैं हम इनवैलिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। इसमें हमें बताना है सिनोनिम और हमारा वर्ड है रिलक्टेंट। हमें बताना है रिलक्टेंट का सिनोनिम। रिलक्टेंट मतलब होता है जब कोई चीज़ें हमारे मन की नहीं होती है, यानी हम जो चाहते हैं वो नहीं होती वो चीज़, यानी अनविलिंग। जब विलिंग का मतलब होता है चाहत और अनविलिंग का मतलब होता है जिसे हम नहीं चाहते हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसे हम नहीं चाहते उसे कहेंगे रिलक्टेंट या फिर अनविलिंग। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनविलिंग। रिलक्टेंट और अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक, जो चीज़ें हमारी इच्छा की नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। इसमें हमें बताना है सिनोनिम और हमारा वर्ड है एडमायर। एडमायर का जो सिनोनिम होगा वो होगा फ्रेज, क्योंकि जो फ्रेज है या एडमायर है इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमायर मतलब ये होता है किसी पर अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देना। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, कोई अच्छा काम करता है तो हम उसे फ्रेज और एडमायर देते हैं, यानी उसकी प्रशंसा करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। इसका जो एंटोनिम इसमें हमें पूछा गया है, हमारा जो वर्ड है वो है फ्रीक्वेंटली। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है जब कोई चीज़ें लगातार यानी फ्रीक्वेंस में होती रहती है, तो इसलिए इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा रेयरली। ठीक है, रेयरली का मतलब होता है कोई चीज़ें कभी कभार होती है। जैसे हम कहते हैं ना, ऐसा तो रेयर ही चांस होता है कि ऐसी चीज़ें कुछ हो जाएं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, जब कोई चीज़ें लगातार फ्रीक्वेंस में होती रहती हैं।
तो इसमें हमें बताना था एंटोनिम और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। इसमें हमें इससे पूछा गया है सिनोनिम और हमारा जो वर्ड है वो है ऑब्टेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्वायर। क्योंकि जो एक्वायर है या ऑब्टेन है इसका मतलब होता है प्राप्त करना, कोई भी चीज प्राप्त करना। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम एक्वायर या फिर ऑब्टेन। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की। इसमें हमें बताना है एंटोनिम और हमारा जो वर्ड है वो है ऑनेस्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, यानी जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसे हम कहते हैं ऑनेस्ट। और इसका हमारा आंसर हो जाएगा डिसऑनेस्ट, क्योंकि हमें बताना है एंटोनिम, यानी जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसऑनेस्ट का मतलब जो बेईमान होते हैं डिसऑनेस्ट, और ईमानदार होता है ऑनेस्ट का मतलब। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। इसमें हमसे पूछा गया है सिनोनिम और हमारा जो वर्ड है वो है बिज़ार। इसमें हमें बताना है सिनोनिम और बिज़ार का मतलब होता है स्ट्रेंज, यानी जब कोई नए नए इंसान होते हैं तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेंज पर्सन। ठीक है, स्ट्रेंज यानी बिज़ार का मतलब होता है अजीब, यानी स्ट्रेंज इन द सेंस कि हम पर्सन पर देखते हैं, जब हम किसी एक नए इंसान को देखते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रेंजर। ठीक है, उसी सेंस में स्ट्रेंज का मतलब या बिज़ार का मतलब होता है अजीब, यानी कोई भी चीज़ जब हमें देखने में अजीब लगती है, कोई इंसान जब हमें अजीब लगता है तो उसे हम कहते हैं बिज़ार। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। इसमें हमसे पूछा गया है एंटोनिम और हमारा जो वर्ड है वो है सुपीरियर। इसका जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फीरियर, क्योंकि सुपीरियर का मतलब हो जाता है हमारे सीनियर के सेंस में, यानी जो हमसे बड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं सुपीरियर, यानी फॉर एग्जांपल लाइक सीनियर। और इन्फीरियर का मतलब होता है जो हमारे जूनियर टाइप के होते हैं, जो हमारे छोटे होते हैं हमसे। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फीरियर और सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। इसमें हमसे पूछा गया है सिनोनिम और हमारा जो वर्ड है वो है ब्रीफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा शॉर्ट, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ब्रीफ का मतलब होता है छोटा, छोटे के सेंस में हम देखते हैं। अब जो शॉर्ट है उसका मतलब भी हो जाएगा छोटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी शॉर्ट, और ब्रीफ का मतलब होता है छोटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। इसमें हमसे पूछा गया है एंटोनिम और हमारा जो वर्ड है वो है एंशिएंट। तो एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, यानी हिस्ट्री, पुराने वक्त को, आउटडेटेड चीज़ों को हम बोलते हैं एंशिएंट। इसमें हमसे एंटोनिम पूछा गया है तो हमारा जो वर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी मॉडर्न। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्न। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, पूर्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। इसमें हमसे पूछा गया है एंटोनिम और हमारा जो वर्ड है वो है विजिबल। तो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। इसमें हमसे पूछा गया एंटोनिम, तो विजिबल का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ें ईजिली देख सकते हैं, यानी जो चीज़ें हमारे विजुअल होती है, जब जिसे हम अच्छे से देख सकते हैं। और इसमें एंटोनिम हो जाएगा हिडन, यानी जिस चीज़ों को नहीं देखा जा सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिडन। और विजिबल का मतलब होता है दृष्टिगोचर, मतलब जिस चीज़ों को ईजिली देखा जा सकता है अपनी आंखों के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। इसमें हमसे पूछा गया है एंटोनिम और हमारा जो वर्ड है वो है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है सिकुड़ी, मतलब जब कोई चीज़ें छोटी हो जाती हैं। ठीक है, इसमें हमसे पूछा गया एंटोनिम, तो इसका मतलब हो जाएगा फ्लैक्सिबल, यानी जब कोई चीज़ें फ्लैक्सिबल में होती हैं। देखो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्लैक्सिबल। और रिजिड का मतलब हो जाएगा कठोर।
कठोर भी आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जब कोई चीज़ें ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी यानी फ्लो में होती है, और रिजिड मतलब हो जाता है कठोर, यानी जब कोई चीज़ें इस तरीके से, समझो एक डिब्बे में इस तरीके से बस बंद है, ठीक है, ये इसके बाहर नहीं है। और इसका मतलब हो जाता है फ्लेक्सिबल का मतलब जब कोई चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी में होती है, जब कोई चीज़ें फैलाव में होती हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। इसमें हमसे पूछा गया है सिनोनिम, और हमारा जो वर्ड है वो है कैंडिड। ओके, तो अब हमसे इसमें पूछा गया है सिनोनिम, और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रैंक, क्योंकि फ्रैंक और कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, यानी जो चीज़ें हमारे क्लियर में होती है, जो चीज़ें हमें स्पष्ट तौर पर बता दी जाती है, उसे हम कहते हैं कैंडिड या फिर फ्रैंक। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। इसमें हमसे पूछा गया है एंटोनिम, और हमारा जो वर्ड है वो है बोल्ड। इसमें हमसे पूछा गया है एंटोनिम, और हमारा वर्ड है बोल्ड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा टिमिड, और बोल्ड का मतलब होता है निडर, ठीक है। और इसमें हमसे पूछा गया है जो इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा टिमिड। टिमिड का मतलब होता है जो डर के रहते हैं, ठीक है, डरने वाले इंसान को डर के लिए यूज़ करते हैं हम टिमिड को। और बोल्ड मतलब हो जाता है निडर, यानी कोई इंसान जब निडर होता है तो हम उसे कहते हैं ये बोल्ड पर्सन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। इसमें हमसे पूछा गया है सिनोनिम, और हमारा वर्ड है मिटिगेट। तो इसका जो सिनोनिम है वो हो जाएगा रिड्यूस। मिटिगेट का मतलब होता है कोई चीज़ें कम करना, यानी छोटा करना, या फिर कोई चीज़ें जो हमारे पास कम मात्रा में होती है तो उसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस, क्योंकि मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। जब कोई चीज़ें हमारी पास कम मात्रा में होती है तो उसे हम कहते हैं मिटिगेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। ये इसमें हमने से पूछा गया है एंटोनिम, और हमारा जो वर्ड है वो है एरोगेंट। चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको। इसमें हमसे पूछा गया एंटोनिम, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी के सेंस में, यानी प्राउड आप इसे समझ सकते हो, घमंडी आप इसे समझ सकते हो, इसके सेंस में लिया जाता है। इसमें हमसे एंटोनिम पूछा गया है तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हम्बल। जो एक काइंड पर्सन होता है उसे हम कहते हैं हम्बल। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्बल। एरोगेंट को आप घमंडी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 की। इसमें हमसे पूछा गया है सिनोनिम, और हमारा जो वर्ड है वो है विजिलेंट। इसमें हमसे पूछा गया है सिनोनिम, और विजिलेंट का मतलब हो जाता है यानी सतर्क रहना। जब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा सतर्क होकर चलता है तो उसे हम कहते हैं विजिलेंट पर्सन, यानी इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, वॉचफुल, और विजिलेंट का मतलब हो जाता है सतर्क। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। इसमें हमसे पूछा गया है एंटोनिम, और हमारा जो वर्ड है ये है ऑप्टिमिस्टिक। ओके, अब हम बात करते हैं इस वर्ड की। इसमें हमसे पूछा गया एंटोनिम, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हो जाता है आशावादी, यानी जब कोई इंसान होपफुल इंसान होता है तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। अगर हमें इसमें एंटोनिम बताना है तो ये हो जाएगा पैसिमिस्टिक। इसका मतलब होता है निराशावादी। इसका आंसर हो जाएगा पैसिमिस्टिक, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हो जाता है आशावादी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। इसमें हमसे पूछा गया है सिनोनिम्स, और हमारा जो वर्ड है वो है इनएविटेबल। तो इसमें हमसे पूछा गया है सिनोनिम, और इनएविटेबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ें जब कंपलसरी होती है, यानी अनिवार्य के सेंस में। जब कोई चीज़ें हमारे लिए कंपलसरी होती है तो उसे कहते हैं हम इनएविटेबल। और इसका जो इसमें हमें पूछा गया है सिनोनिम, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनवाइडेबल। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनवाइडेबल। इनएविटेबल का मतलब हो जाता है अनिवार्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की।
इसमें हमसे पूछा गया है एंटोनिम, हमारा जो वर्ड है वो है मैक्सिमम। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मैक्सिमम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी जब कोई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं मैक्सिमम। तो इसमें हमसे पूछा गया एंटोनिम, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिमम, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मिनिमम हो जाएगा हमारा आंसर। मैक्सिमम का मतलब हो जाता है अधिकतम, यानी ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। इसमें हमसे पूछा गया है सिनोनिम, और जो हमारा वर्ड है वो है पैरेलस। देखिए, पैरेलस का मतलब हो जाता है डेंजरस, यानी जब कोई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा घातक चीज़ में होती है, यानी जहाँ पर हमें सावधान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर हमें सिनोनिम पूछा गया है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेंजरस। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेंजरस। पैरेलस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब खतरनाक होती है, कोई खतरनाक जगह, कोई खतरनाक इंसान। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। इसमें हमसे पूछा गया है सिनोनिम, और इसमें जो हमारा वर्ड है वो है टेनाशियस। ओके, तो इसमें हमसे पूछा गया है सिनोनिम, और इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो जाएगा परसिस्टेंट, क्योंकि परसिस्टेंट का मतलब हो जाता है, या टेनाशियस का मतलब हो जाता है दृढ़ या फिर अडिग, मतलब एक जिद्दी पर्सन को आप इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटली 25 वर्ड्स जो आज मैंने आप लोगों को करवा दिए। इससे पहले फर्स्ट वाले पार्ट में हमने ऑलरेडी 25 वर्ड्स कवर अप कर लिए हैं, और इस पार्ट में भी हमने टोटली 25 वर्ड्स कवर अप कर लिए। तो आज हमारे हो चुके हैं टोटली 50 वर्ड्स जो मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर आपको ऐसे ही एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अपना स्कोर लिखिए कि आपका कितना स्कोर आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और एयरफोर्स सिलेक्शन के गोल पर फोकस बनाए रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।